नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो AES TGT का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज हम मैथ्स का एग्ज़ाम जो TGT का हुआ है उसको रिव्यू करने वाले हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया तो एक वीडियो मुझको मिला। ये मैथ्स विजर्ड नाम से एक चैनल था, ठीक है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था ये, तो उन्होंने ये डाला था वीडियो, तो मैंने उससे की पॉइंट्स जो निकल के आए हैं उनको इस छोटे से वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो ये जो PRT का जनरल सेक्शन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट निकल के आया है, नो फिक्स सेक्शन। तो कोई फिक्स सेक्शन नहीं है। पहले ऐसे होता था कि हिंदी आ गई 10 मार्क्स की, फिर इंग्लिश आ रही 10 मार्क्स की, ठीक है, फिर साइंस का सेक्शन अलग, मैथ्स का सेक्शन अलग। तो इसमें कोई सेक्शन नहीं था इनका, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, एक के बाद दूसरा कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ठीक है। तो कोई फिक्स सेक्शन नहीं है। नो हिंदी एंड इंग्लिश, तो कोई हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं थे जनरल सेक्शन में। तो अब ये सोच के PRT वाले परेशान हो सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश हमने पढ़ रखी है, वो नहीं आएगी। तो मेरे को नहीं लगता है कि PRT में हिंदी इंग्लिश नहीं आने वाली है, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश तो होने ही वाली है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश TGT में, क्योंकि वो मैथ्स का एग्जाम था उनका, तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे होंगे वो, शायद सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे होंगे, इसलिए बाकी लैंग्वेज ना भी आए तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन प्राइमरी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज, इसीलिए मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश हमारे पेपर में तो होने ही वाली है। रीजनिंग के कुछ उन्होंने बताए क्वेश्चन सीरीज से आ रहे थे। सीरीज होती है जैसे 2, 8, 7 ऐसे करके आगे आगे करके क्वेश्चन मार्क, ठीक है, नंबर सीरीज जो होती है। और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, सर्कल में बिठाया जाता है, ये इसके बगल में बैठा है ऐसे करके। तो ये कुछ पता चला उनके वीडियो से, तो ये आप ध्यान रखिए। CDP का जो जैसा पता चला है कि CDP का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है, CDP में जैसे आपने देखा होगा CTET के क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़कर समझना उन्हें पड़ता है, तब आंसर करना होता है। खाली सीधे सीधे नहीं पूछे जाते हैं, जैसे कि ये रिसर्च किसने की, इसकी खोज किसने की, ठीक है, ये थ्योरी किसकी है। तो वन वर्ड आंसर जो होते हैं ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपके प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए CDP के क्वेश्चंस के लिए। और खास करके मेरे हिसाब से CTET के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके एप्लीकेशन बेस्ड CTET और DSSS के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं। तो CDP के लिए आपको खाली थ्योरीज को अगर एक पेज पे रटेंगे तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं करने वाली है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग टीचर वाली होनी चाहिए। अच्छा, GS का कुछ ऐसा पता चला है कि एटॉमिक एनर्जी, इसरो, DRDO, तो ये डिफेंस से रिलेटेड, जो भी पावर प्लांट से रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी पता करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे, इनके ऊपर एटॉमिक एनर्जी की पूरी हिस्ट्री को देखेंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल सेक्शन में। और करंट अफेयर्स का उनको ज़्यादा कुछ याद था नहीं, तो यही पता चला GS के बारे में। मैथ्स के ये कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे ये होता है x + y की वैल्यू 5 दे रखी है, 3x + 7y की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। पॉलीगन नहीं, ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनोमियल जो होता है उससे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ये जीरोज वाले होते हैं, रूट निकालने वाले, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो और APGP से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, मैथ्स के ये टॉपिक हैं आपके NCERT वाले टॉपिक्स हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस करे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे आपने, तो आपने देखा होगा इस एग्जाम में जो है NCERT पे काफी फोकस रहता है। NCERT से रिलेटेड जो चैप्टर है, ये वाले जो चैप्टर से आपके किसी और SSC वगैरह में ये नहीं पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर ये जीरो पॉलिनोमियल वाले, ठीक है। तो आपको NCERT के चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। NCERT के काफी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैथ्स भी NCERT, और अगर आप साइंस का देखते हैं तो साइंस में भी उन्होंने न्यूमेरिकल्स बताए, वो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आपके रेजिस्टेंस वाले होते हैं, सीरीज पैरेलल वाले, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइट के आपके वो वाले एग्जांपल होते हैं 1/f = 1/v - 1/u, मिरर वाले, लेंस वाले, ठीक है। तो इसके लिए तो मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड एक वीडियो पूरा साइंस का बनाया है, जिसमें साइंस का मैराथन वीडियो में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी NCERT के होते हैं तो वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो एनसीईआरटी के पे आपको फोकस करना है, और इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हिंदी इंग्लिश नहीं है, तो मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश होने वाली है, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको देख लीजिए। एटॉमिक एनर्जी इसरो, इससे रिलेटेड आप खुद पढ़ सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और सीडीपी की आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, खाली एक नोट्स पढ़ते रहेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे। और आपको आगे हम कोशिश करेंगे, जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें हम फिक्स सेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है। उससे थोड़ा सा हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि फिक्स सेक्शन है, तो अब हिंदी आ गई, अब इंग्लिश आ गई, तो हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मॉक टेस्ट उसी के हिसाब से लाने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, आखिरी के जो 3 होंगे उनमें हम कोशिश करेंगे मिक्स करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप उस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो एनसीईआरटी मैथ्स और साइंस के हमने सारे के सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, तो आप उनको चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। और रिवीजन के लिए मैं मैराथन क्लास उनकी बना दूंगा, ठीक है। तो इससे अभी यही पता चला, कल के एग्जाम में क्या होगा वो आगे देखते हैं। आप आज जो मैराथन क्लास हमने अपलोड की है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ एग्जाम ये चैनल से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और अपडेट्स के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। AES PRT की क्लासेस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।